हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। दरभंगा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह आज खुलकर विपक्ष पर बरसे। उनका मुख्य मुद्दा था किसानों के साथ कांग्रेस सिर्फ छलावा कर रही है। उन्होंने कहा कि एमएसपी के तहत सभी किसानों को देश के किसी भी जगह अपनी इच्छा अनुसार ई मार्केटिंग के जरिए अपने अनाज को बेचने का अधिकार मिला है। हालांकि कुछ दलाल टाइप के लोग चाहते थे कि वो ऐसा ना हो। अभी भी किसानों को मंडी के मार्फत से ही मिलेगा, लेकिन वो अपनी इच्छा अनुसार अपने अनाज को देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। विपक्ष पर लगाया बड़ा आरोप। एनडीए से निकल करके माल महाराज का मिर्जा खेले होली वाली कहावत, केंद्र का एमएसपी और मंडियों में दलाली का काम कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक दल वहां के लोग कर रहे थे। हमने किसानों को मुक्त किया, हमने मंडियों को नहीं समाप्त किया। एमएसपी रहेगा, मंडियों की तहत खरीद होगी, लेकिन किसान अगर चाहे तो किसी के साथ जुट करके देश के किसी कोने में अपना अनाज बेच सकता है, चाहे ई मार्केटिंग के माध्यम से हो, चाहे जिस माध्यम से हो। आज 1 लाख करोड़ का किसानों ने इसी माध्यम से अनाज बेचने का काम किया। दरभंगा में चुनाव 3 और 7 नवंबर को होने हैं। इससे पहले सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय जिला स्कूल में आज प्रशिक्षण के दौरान दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम खुद पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है कि अब कोरोना के बीच मास्क एवं सोशल डिस्टेंस के साथ आप मतदान में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर ये सभी प्रशिक्षित कर्मचारी जाकर वहां 1000 मतदाताओं के बूथ का निरीक्षण करेंगे। इसे लेकर दरभंगा डीएम ने आज मीडिया को बताया, इलेक्शन भिन्न माहौल में संपन्न होना है। इसके लिए बूथ का जो प्रबंधन है वो भी अलग है। बूथ में जो व्यवस्थाएं होनी है इसका एक मॉडल यहाँ पर बनाई गई है। उस मॉडल को आधारित करके हम लोग ट्रेनिंग में भी इसकी हिस्सा बनाएं ताकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को समझ ले, और इसका वीडियो बना करके विभिन्न माध्यम से हम लोग लोगों तक भी प्रसारित करेंगे। लोगों को यह भरोसा दिलाना है कि निर्वाचन के दिन लोगों की सुरक्षा के लिए कि प्रत्येक पहलू पर ध्यान रखी जा रही है। मतदान केंद्र सुरक्षित रहेगा, किसी का कोरोना संक्रमित होने का डर होने की जरूरत नहीं है। वोटिंग पर्सनल की सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है। और आप लोग भी देख सकते हैं कि सामाजिक दूरी के साथ मास्क पहन करके लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये सब बातें, सैनिटाइजर, हैंड वॉश। गांधी जी की जयंती के मौके पर दरभंगा एनएसयूआई के द्वारा लहरियासराय के वार्ड नंबर 45 में छात्र छात्राओं के बीच कॉपी कलम एवं किताब का वितरण किया एवं उन्हें महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी के विषय में बताते हुए उन सभी को प्रेरित किया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन यादव ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री बच्चों के हृदय में बसते हैं। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती पर दरभंगा एनएसयूआई दरभंगा जिला के वार्ड 45 के वल्लभपुर नगरों में छात्र छात्राओं के बीच हर साल के भांति इस साल भी संस्था पे आके छात्र छात्राओं के बीच कॉपी कलम पेंसिल और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात की उनके प्रति हम लोग जो है तो पुष्प अर्पित करके सच्ची श्रद्धांजलि दी। दरभंगा डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने आज ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से आज महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने महात्मा गांधी के चरखे को सबों के समक्ष दिखाते हुए बताया कि चरखा किस तरह किसी की जिंदगी और रोजगार बना सकता है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के चश्मे को भी छात्र छात्राओं ने बखूबी दिखाया। इसके अलावा अपने वर्चुअल माध्यम से ही सबों को बताया कि किस तरह
महात्मा गांधी जी के 3 बंदर सबों को ये बताते हैं कि हमें ना बुरा सुनना चाहिए, ना देखना चाहिए और ना ही बोलना चाहिए। डीएवी स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने बेहतर प्रदर्शनी के जरिए सबों के मन मोहित किया। इस मौके पर दरभंगा डीएवी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य ने इसको भेजकर सबों को प्रेरित की। ऑनलाइन ही इसने अपना आँख हाथों से बंद किया हुआ है। इसका संकेत है कि हमें बुरा नहीं देखना चाहिए। ये है कीका जारू बंदर। इसने अपने हाथों को अपने कानों पे रखा है। इसका संकेत है कि हमें बुरा नहीं सुनना चाहिए। ये है इवाजारू बंदर। इसने अपने हाथों को मुंह पे रखा है। इसका संकेत है कि हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। दरभंगा में अभी भी बाढ़ की हालत नाजुक बनी हुई है। दरभंगा के 48 वार्ड में से अभी 5 वार्ड ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी फैला हुआ है। घरों से निकलना लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बन गया है। ये वार्ड नंबर 1 का दृश्य है। दरभंगा के वार्ड नंबर 1 के महिला और पुरुष घर से बाहर निकलने से आज भी डरते हैं। इनका कहना है कि सांप, बिच्छू एवं कीड़े मकोड़े के डर से इन्हें घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इन्होंने अपनी समस्या नगर के विधायक एवं मेयर तक से सुनाई, लेकिन पार्षद के साथ किसी ने इनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। फलतः ये आज घुट-घुट कर जीने को मजबूर हैं। देख लीजिए दरभंगा शहरी है, ये क्या हालत है दरभंगा का। यहाँ के जो पार्षद है, जो मेयर साहिबा हुए या विधायक जी संजय सरावगी, सब एक ही लूट के है, बस अपना एसी वाले गाड़ी में घूमने का काम करते हैं। ये नहीं मालूम है उनको गरीब गुरबा कहाँ क्या कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि वार्ड नंबर 1 में कितना बाढ़ आया, पानी आया। जो हम लोग घड़ी घड़ी वार्ड पार्षद किया हो या मेयर साहब किया या संजय सरावगी साहब किया, विधायक जी किया, जाते जाते पैर खिया गया, मगर ये जरा देखने वाले नहीं। गांधी जयंती के मौके पर दरभंगा श्रमजीवी पत्रकार संघ ने आज दरभंगा जिलाधिकारी से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपा। सबसे पहले पत्रकार संघ ने आज लरिया साइटा पर महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद दरभंगा डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को विशेष सुविधा मुहैया कराया जाए। इसके अलावा सभी पत्रकारों का 50-50 लाख रुपए का बीमा कराया जाए। यानी कोरोना काल में योद्धा के रूप में काम कर रहे पत्रकारों को अधिक सुविधा देना एवं मृत पत्रकारों को 50 लाख रुपया देना। इसके अलावा कई अन्य मांगों को लेकर दरभंगा डीएम से श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यकर्ताओं ने आज मिलकर अपनी बातें रखी। गौरतलब है कि पत्रकार अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे। इसी क्रम में आज दरभंगा डीएम से मुलाकात की। दरभंगा में विधानसभा होने हैं, इसे लेकर के दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद सभी थाना अपने अपने क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान सख्त रूप से चला रहे हैं। एसएसपी ने आदेश दिया था कि सभी की गाड़ी के डिक्की, बैग एवं उनके शरीर की जांच की जाए, ताकि कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हथियार या रुपये से भरा बैग लेकर न जा सके, क्योंकि चुनाव में आशंका होती है कि हथियार और रुपये का खेल हो सकता है। ऐसे में दरभंगा पुलिस सख्त रवैया अपनाते हुए चौक चौराहों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों पर भी जांच अभियान तेज की है, जिसमें 4 पहिए एवं 2 पहिए वाहन भी शामिल हैं। दरभंगा डीएमसीएच में प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा अब अधीक्षक के रूप में कार्य करते रहेंगे। एक दिन पूर्व बिहार पटना से स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार अब ये अगले आदेश तक प्रभारी अधीक्षक के रूप में डीएमसीएच में कार्य करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद के 2 दिनों के अंदर प्रभार लेने की बात थी, लेकिन पटना से पत्र आने के बाद अब प्रभार में यही रहेंगे। दरभंगा श्यामा मंदिर परिसर में अवस्थित एक तालाब में एक व्यक्ति प्रत्येक दिन यहां आकर मछलियों को दाना खिलाते नजर आता है। इस व्यक्ति का कहना है कि वो प्रत्येक दिन ड्यूटी जाने से पहले आधे घंटे आकर इन मछलियों को दाना खिलाता है। कहा जाता है कि श्यामा मंदिर के इस तालाब में आकर मछलियों को दाना खिलाने से
उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसी के तहत वो प्रत्येक 1 वर्ष से यहाँ मछली को दाना खिलाते। विधानसभा चुनाव को लेकर के अब मजदूर और व्यवसायी वर्ग में भी अब चर्चा प्रारंभ हो गई है। सभी विभिन्न राजनीतिक दल के द्वारा किए जा रहे कार्यों को या तो विरोध या फिर सराहते नजर आते हैं। ऐसे में लॉकडाउन से प्रभावित व्यवसाय को लेकर के कई व्यवसायी काफी चिंतित हैं। उनका कहना है सरकार ने इस लॉकडाउन में गरीबों को मार दिया और खासकर रेल रोकने से और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। क्या चलेगा रोजगार, ऐसा गवर्नमेंट मार दिया कि क्यों आपका रोजगार से क्या मतलब गवर्नमेंट का? क्या रोजगार है, लोग आएगा मार्केट में तभी ना काम होगा। हैं? कोरोना काल में जो काम हुआ उससे संतुष्ट हैं आप? कोई काल में नहीं, इस तरह से कहीं मारा जाता है आदमी को। क्या हुआ? पूरा मार दिया रेलवे रोक करके। अच्छा, कह कि साग सब्जी सब सस्ता हो गया था कोरोना में। पैसे नहीं रहेगा तो साग सब्जी सस्ता नहीं होगा, पैसा रहेगा तब ना खाएगा लोग। 6,000 रुपया मिला आपको? 6 गो नया पाई न मिले। दरभंगा शहर के कादराबाद मोहल्ला निवासी रशाद हुसैन उर्फ ऋषि बाबू की मृत्यु विगत कुछ दिन से बीमार चलने के कारण शुक्रवार को हो गई। उनके गुजर जाने के बाद समाज और उनके जानने पहचानने वाले लोग खबर को सुनने के बाद काफी आहत और काफी तकलीफ हुई। लोगों ने बताया कि रशाद हुसैन उर्फ ऋषि बाबू राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उनका काफी योगदान भी रहा है। कादराबाद मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद ऋषि बाबू को लोगों के लिए कहीं न कहीं उनके गार्जियन माने जाते थे। अच्छे बुरे वक्त में समाज के लोग उनसे मिलकर हर समस्या का सलाह और समाधान करवाते थे। इस घटना को सुनने के बाद आज लोगों में काफ़ी अफसोस और तकलीफ का माहौल है। वहीं उनके जनाजे की नमाज बाद जोहर शनिवार को पढ़ी जाएगी। उसके बाद उनके शव को दफनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 5 में नई गाइडलाइंस के तहत सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एग्जीबिशन हॉल और एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ खोला जाएगा। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में 50% से ज्यादा सीट नहीं भरी जा सकती, यानी आधी सीट खाली रहेगी। ये छूट कंटेनमेंट जोन वाले इलाके को नहीं मिलेगी। सरकार के मुताबिक इसके लिए अलग से गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। इन जगहों को अब तक इसलिए बंद रखा गया था क्योंकि आशंकाएं थी कि यहाँ अक्सर भीड़ होती है। एसएसपी बाबू राम के निर्देश पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला पुलिसिया असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई व अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। अपराधियों के विरुद्ध सीसीए की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही शस्त्र के सत्यापन का काम भी अंतिम चरण में है। एसएसपी ने बताया कि जिले में 6,886 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं 15,135 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। कोरोना लॉकडाउन के बाद मार्च से देश भर में बंद स्कूल कॉलेज 15 अक्टूबर से खोले जाएंगे। हालांकि इस मसले पर अंतिम फैसला राज्यों और इससे जुड़ी संस्थाओं पर छोड़ा गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के बच्चे खतरे वाले समूह में हैं, इसलिए उनके स्कूल खोलने का फैसला स्कूलों से सलाह करके लिया जाएगा। नाबालिग छात्रों के स्कूल जाने के फैसले उनके अभिभावकों की सहमति से ही होगा। वही छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही संस्थानों में जा सकेंगे। इस दौरान हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। गृह मंत्रालय का कहना है कि ऑनलाइन और डिस्टेंसिंग लर्निंग को अब भी प्राथमिकता और प्रोत्साहन दिया जाएगा। शहर में रोज रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए एसएसपी बाबू राम ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। उनका मानना है कि ट्रैफिक जाम का एक कारण सड़कों पर बेतरतीब वाहनों को खड़ा किया जाना भी है। इससे निपटने के लिए उन्होंने ऐसे वाहनों में लॉक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने थाना अध्यक्षों से कहा कि जो लोग बाइक सड़क पर छोड़कर गायब हो जाते हैं उन बाइक को लॉक करके छोड़ दें। 2 और 4 पहिया वाहनों के पहियों को लॉक कर दिया जाए तो जो अवैध पार्किंग करेंगे उन वाहनों को उठाकर ले जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।